नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में मुखिया चुनाव कब होने जा रहा है 2021 में, इसको लेकर संशय की स्थिति लगातार बरकरार है। हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही है और उस पर सुनवाई में क्या होने वाला है उसका भी इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन जानकारी यही है कि ईवीएम को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच विवाद फंसा हुआ है। वहां से अनुमति नहीं मिल रही, एनओसी नहीं मिल रहा, जिसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग जो हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है वहां पर मामले की सुनवाई चल रही है। 3 संवैधानिक संस्थाओं के बीच यह मामला अटका हुआ है। अगर इस पर जल्द सुनवाई नहीं होगी या तारीखों पर तारीख देती मिलता रहेगा इस मामले में, तो हो सकता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुखिया चुनाव की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि विभाग लगातार तैयारी कर रहा है, पंचायती राज विभाग पूरी तैयारी कर रहा है कि मुखिया चुनाव कराया जा सके। जैसे ही कोर्ट से या चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलेगी, इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जानकारी मिली है कि कई तरह की गड़बड़ियां अब सामने आने लगी है और इसमें यह माना जा रहा है कि 1475 जो वर्तमान में मुखिया हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह संकेत दिए हैं कि ऐसे तमाम मुखियाओं पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मुखियाओं पर कार्रवाई क्यों होगी, क्योंकि पता चला है कि ऐसे मुखिया के वार्डों में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई है। नल जल योजना का ब्यौरा गड़बड़ दिया गया है और रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसमें जो खामियां पाई गई हैं उसके चलते इन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा या आदेश भी दे दिया गया है। ऐसे में अगर इन पर कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इससे पहले से ही यह तय हो जाता है कि 1475 मुखिया के लिए यह संकट की स्थिति है। अगर उन्होंने कोई घपला घोटाला किया है, कुछ गड़बड़ियां की हैं, तो उनके लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो इससे आप यह तय मानिए कि जो है पंचायत चुनाव के दौरान इस बार कई ऐसे चेहरे दिखेंगे जो पूर्व में नहीं रहे, नए होंगे, लेकिन जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं उनके लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही साथ जो वार्ड सदस्य होते हैं अगर वह भी इसमें शामिल होंगे या विभिन्न पदों पर जो तैनात हैं जो लोग बने हुए हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए यह जरूरी है कि कुछ गड़बड़ी ना हो। विभाग जो है अभी बिल्कुल पूरी तरीके से सतर्क है और इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करें, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। सब लोगों को अपना पूरा डिटेल ब्यौरा देना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो मुखिया के लिए जो राशि आवंटित की गई थी गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए, आपने उसमें कितना खर्च किया है, इन सब चीज़ का भी हिसाब मांगा जा रहा है। साथ ही साथ चुनाव खर्चों का ब्यौरा, नल जल योजना में जो खर्च किए गए उसका ब्यौरा, ये सब कुछ कहा गया है जमा करने के लिए 3 दिन के भीतर। इसके साथ ही और भी कई तरह के फैसले पंचायती राज विभाग लगातार ले रहा है। तो इसमें माना जाना चाहिए कि तैयारियां तो हो रही हैं, सख्ती भी बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है, क्योंकि विभिन्न जिलों से अभी विभिन्न पंचायत में जिला स्तर पर जो पंचायत का जो भी पद है उन तमाम पदों को लेकर के मांगी गई है सूची कि आप इसको डिजिटाइज करें, अपलोड करें वेबसाइट पे, ताकि सारे आंकड़े हमारे पास हों, तभी तो आरक्षित पदों की सूची जारी की जा सकेगी। तो ये सभी चीज़ें जो फिलहाल अभी जिलों में ही संरक्षित हैं, जो आयोग के कार्यालय में संरक्षित हैं, इन सभी को डिजिटाइज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। समय रहते यह डिजिटाइज हो जाएगा तो फिर आरक्षित सूची जो है विभिन्न पदों के लिए वह भी जारी कर दी जाएगी। वहीं जो पूरा मामला लटका पड़ा है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वह जब क्लियर हो जाएगा तो फिर पंचायत का चुनाव कराना आसान हो जाएगा। खास करके मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, वार्ड सदस्य, इन सब के चुनाव कराने हैं। तो तैयारी तो चल रही है लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। फैसला होगा फिर पता चल पाएगा कि कहाँ की सीटें किसके लिए आरक्षित हो गई, महिला के लिए कौन सी सीटें चली गई, कहाँ पे जो पुरुष मुखिया थे अब उनका वह कोटा बदल करके महिलाओं का हो गया। तो ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मामला तो पूरा का पूरा वहीं अटका पड़ा है। या एक बार क्लियर हो जाए फिर सारी स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 1475 मुखिया पर गाज गिरने वाली है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए निर्देश दे दिया है, एफआईआर किया जाएगा तो मुश्किलें तो बढ़ेगी ही।
न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।